जैसे कुछ आइटम्स, कुछ चीज़ों को मिला करके एक दवाई बनती है, कैप्सूल, कुछ चीज़ों को मिला करके, जैसे H2SO4, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 4 अंश मिला करके पानी बन जाता है H2SO4। जो यहाँ साइंस के विद्यार्थी होंगे उनको मालूम है। हाइड्रोजन का सूत्र क्या है? H, और ऑक्सीजन का सूत्र क्या है? O। तो H2SO4 और सल्फर, तो इस प्रकार से पानी बन जाता है। इसी प्रकार कुछ तत्वों को लेकर के एक मंत्र ऋषियों ने बनाया। अब जो दवाई बनाने वाले लोग हैं उनको मालूम है इतनी इतनी चीजें मिला दो तो ये दवाई बन जाएगी, और इससे, इस दवाई के खाने से, इस इंजेक्शन के लगाने से, इस टैबलेट के खाने से ये सिर का दर्द दूर कर देगी, ये पेट का दर्द दूर कर देगी, है ये कैंसर को दूर कर देगी, ये किडनी को ठीक कर देगी दवाई। इसी प्रकार जो सूत्र हैं, जो जानकार हैं, उन्होंने मंत्र का निर्माण किया। उन मंत्रों के द्वारा ठीक उसी प्रकार दुखों का निवारण होता है जिस प्रकार आपको दवाई खाने से आराम मिलता है। और लेकिन मंत्र बहुत सारे हैं जो कि पुस्तकों में लिखे हैं, पंचांग में बहुत सारे मंत्र, वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उन मंत्रों, आप वैसे पढ़ लीजिए मंत्र, उससे आपको बिल्कुल लाभ नहीं होगा, चाहे आप सारा जीवन उसको पढ़ते रहिए, क्योंकि उस मंत्र का एक सिस्टम होता है, और वो सिस्टम उसके जानकार को, उसका रहस्य होता है। उन रहस्यों को जाना कुमार स्वामी जी ने, और वही मंत्र वही है जिसका आप जाप करेंगे, वही मंत्र है जो स्वामी जी आपको देंगे। लेकिन उस मंत्र के रहस्य को जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक उस मंत्र से आपको लाभ नहीं होगा। स्वामी जी के जो बीज मंत्र हैं, जिन लोगों ने उसका लाभ लिया है उनको तो इस बारे में मालूम है। स्वामी जी के एक बीज मंत्र का अनुभव मैं आपको बताता हूं। 2 वर्ष पहले आपने टीवी में देखा, संजय दत्त को एक केस के कारण और उसको सजा हो गई, और उस समय सुनील दत्त के एक सेक्रेटरी थे, प्रहलाद सिंह राणा। सुनील दत्त के सेक्रेटरी होने के कारण उन्होंने मेरे से कहा कि आप तो दत्त फैमिली के जो है फैमिली पंडित हैं, तो कुछ उपाय उसके लिए आप करिए। मैंने उस समय स्वामी जी के एक छोटे से बीज मंत्र का अनुष्ठान दिल्ली में किया, मुंबई नहीं गया मैं, दिल्ली में किया, और उस अनुष्ठान का 27 दिन का अनुष्ठान था, और 27 दिन में, जबकि हाई कोर्ट तक से रिजेक्ट हो गई थी फाइल, आप ये सारी बात आप लोग जानते हैं, और उस मंत्र के प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई। मंत्र में उतनी ही ताकत है, दवाई में तो कम ताकत है, मंत्र में ज्यादा है। लेकिन उस मंत्र के रहस्य को आप जानें। जब तक आप उस रहस्य को नहीं जानेंगे, और उसके लिए आपको एक उस बीमारी का स्पेशलिस्ट चाहिए जो उस मंत्र के रहस्य को ठीक से जानता। ध्यान रखना, कच्चे गुरु से कभी कल्याण नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं, यहां नहीं तो दूसरी जगह डुबो ही देगा। इसलिए जब आपको एक किसी बीमारी को दूर करने के लिए आप सोचते हैं, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर ढूंढते हैं, और अपने कोर्ट केस के लिए बढ़िया से बढ़िया वकील ढूंढते हैं, तो मंत्र के रहस्य को जानने के लिए आपको क्यों ना बढ़िया से बढ़िया गुरु चाहिए। और जब आपको बढ़िया गुरु मिल जाएगा, उसी मंत्र के प्रभाव से, जिस प्रकार ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी हैं, तो रात दिन इन्होंने मंत्रों की साधना की, रहस्यों को जाना, मंत्रों के रहस्यों को, इसलिए आज पूरे समाज को उसका लाभ हो रहा है। और मैंने तो उस मंत्र का स्वयं प्रयोग किया और उसका मैंने आपको बतला दी, और एक अपने ऊपर मैंने उस स्वामी जी के एक मंत्र का प्रयोग किया। शारीरिक कष्ट, मानसिक इच्छाओं की, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति कुमार स्वामी जी के सिद्ध मंत्रों में है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। इसी श्रृंखला में 3 दिन आज हो गए हैं इस जन्म महोत्सव, दिव्य ज्योति प्राकट्य महोत्सव को मनाते हुए, और कल भी चतुर्थ दिवसीय
विवेचन यहाँ पर होगा। तो ये 4 दिन का जो दिव्य ज्योति महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें आपकी चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चारों पुरुषार्थों के अंतर्गत तन के, मन के, धन के, इहलोक के और परलोक के सारे झंझट दूर हो जाते हैं। ये 4 दिवसीय दिव्य ज्योति महोत्सव, जन्म महोत्सव ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी का, उसी श्रृंखला में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के इस दिव्य ज्योति महोत्सव की पुण्य बेला पर जगत गुरु जी के द्वारा जो एक धर्मार्थ ट्रस्ट बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, रुद्रप्रयाग कोटेश्वर में बद्रीनाथ मार्ग पर, जहां की एक बड़ा ही गंभीर व्यवस्था है कि कहीं एक्सीडेंट हो जाए। बद्रीनाथ से और ऋषिकेश के बीच में कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं कि किसी को चिकित्सा व्यवस्था दी जा सके। और जगत गुरु जी का वो प्रयास, धर्मार्थ प्रयास हो रहा है। कोटेश्वर में 300 बिस्तरों का निशुल्क एक अस्पताल बन रहा है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसी तकलीफ हो जाती है, बद्रीनाथ से और ऋषिकेश के बीच में कोई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, होती हैं, बहुत बार होती हैं, और ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि ऋषिकेश लाते लाते वो व्यक्ति प्राण पूरे कर लेता है। इतना अंतराल है, 200 किलोमीटर का अंतराल, तो कहाँ जीवन रह पाएगा ऐसे आघातों में। तो जगत गुरु स्वामी माधवाश्रम जी महाराज उस धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण करवा रहे हैं। और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के इस दिव्य प्राकट्य महोत्सव की बेला पर उस धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, उस 300 बिस्तरीय अस्पताल के लिए अपनी ओर से 11 लाख रुपए का चेक भेंट कर रहा है। तो उसके लिए मैं लक्ष्मी नारायण धाम के जो समागम स्वागताध्यक्ष हैं श्री अरुण गोविल जी, सुशील वर्मा जी, मनमोहन चौटानी जी, अशोक चौटानी जी और ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पुत्र श्री मनदीप जी वे आए और जगत गुरु जी के जो ब्रह्मचारी हैं उन ब्रह्मचारी जी को चेक अर्पण करें, वो भेंट धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दें। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी नारायण धाम का, जो ऐसे धर्मार्थ के लिए भी धर्म कर रहा है। यद्यपि लक्ष्मी नारायण धाम को भी मुझे तो पूर्ण रूप से पता है कि लक्ष्मी नारायण धाम को भी खड़ा करने वाले, अपने अलग अलग आयामों से धन ला करके लक्ष्मी नारायण धाम को देने वाले ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी ही हैं। फिर भी ये लक्ष्मी नारायण धाम की महत्ता है कि उन्हीं ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के दिव्य जन्म महोत्सव की बेला पर, दिव्य ज्योति महोत्सव की बेला पर ऐसे धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए ये दान दे रहे हैं। तो धन्यवाद लक्ष्मी नारायण धाम के सभी सदस्यों को, आप सभी उपस्थित महान भाव माता बहनों को, जितने भी यहाँ मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई बंधु बैठे हुए हैं, सभी के लिए धन्यवाद। और इस तरह आप भी धर्मार्थ आगे बढ़ते जाएं। इसी के साथ जगत गुरु स्वामी माधवाश्रम जी महाराज जी का आशीर्वचन। भाग्य साध्या सुमनसः सर्वार्थानां उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्या शिस्तन्नमामि गजाननं
सिंदूरारुण विग्रहां पिनयनां माणिक्यमौलिस्फुट तारानायक शेखरां सुमुखी मापीन बक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णोत्तुकं रक्तोत्पलं बिभृतिं सौम्यां रत्नहृतरक्चरणां ध्यायेद्भराम् अम्बिकां भाग्यसायि शिवदने लक्ष्मी यस्यास्ते हृदये संवित्तं श्रीमहामृते नमोस्तु रामाय सुलक्ष्मणाय देव्यै तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानदेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमगुणेभ्यो श्री राम जय राम जय जय राम 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 धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो हर हर महादेव। आप लोग कुमार स्वामी जी के वर्धापन दिवस पर सब एकत्रित हुए हैं। अभी अभी आप लोगों ने वर्धापन दिवस के संदर्भ में इन संत मंडली के द्वारा जो संत मंडली हरिद्वार से पधारी है शुभकामनाएं श्रवण की। विद्वत मंडली के द्वारा उपाध्याय जी के द्वारा आपने सुना। हमें एक बात बहुत ही बढ़िया लगी और बहुत ही प्रसन्नता हुई और महाराज मनु का वो श्लोक ध्यान आया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनो चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। महाराज मनु ने कहा कि जो अभिवादनशील होता है, वृद्धों की सेवा करने वाला होता है, उसकी 4 चीज़ बढ़ते हैं। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है। तो हमारे कुमार स्वामी बड़े अभिवादनशील हैं और नित्यम वृद्धोपसेविनो, वृद्धों की सेवा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण्य, गाय और ब्राह्मण की आपने अभी बात सुनी। ब्राह्मण्य भगवान स्वयं कहते हैं विप्र प्रसादात् धरणीधरोहम प्रसादात् कमलाबरोहम। भगवान ब्राह्मण की कृपा से भगवान जो हैं धरणीधर हैं, भगवान ब्राह्मण की कृपा से कमलापति हैं। तो ये बात आज हमको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। मैं भी भगवान से इनकी आयुष्य की कामना करता हूँ और ये आशीर्वाद देता हूँ कि बहुत दिन तक जिए और यहाँ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करें। सनातन धर्म की 2 बात कह के अपनी वाणी को विराम दूँगा। सनातन धर्म की मुख्य बात है रोटी, दूसरी बात है बेटी, तीसरी बात है चोटी। खान पान की पवित्र व्यवस्था पारंपरिक ढंग से, विवाह संबंध की पारंपरिक ढंग से व्यवस्था और सनातन धर्म का प्रतीक शिखा, जिसके लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपनी 4 पीढ़ियाँ शहीद कर दी। और 2 बातें और हैं, हमारा भेष और हमारी भाषा। क्यों? प्रत्येक संस्कृति की जननी है भाषा। हमारी भाषा हमारी अपनी होनी चाहिए, हमारा भेष अपना ही होना चाहिए। 7 बातें और हैं जो हमारी पृथ्वी को धारण करती हैं। गोविल विप्रेश वेदेश सती भी सत्यवादी भी अलुपदेतान शीलेश सप्तधारते मही। गाय, आज गाय की बहुत बड़ी दुर्दशा है। 1 लाख गाय रोज करती हैं और उस पर जो है किसी के कान में जूं नहीं दिख रहा है। गाय नहीं रहेगी तो देश को ठीक ढंग से लेना बहुत मुश्किल होगा। गंगा समाप्त हो रही है। अभी मैं गया था गंगोत्री की तरफ, रास्ते में देखा धरासो बहन की तरफ केवल पत्थर ही पत्थर में पड़े हुए, जल नहीं है। गंगा जी क्या है? भगीरथ रथ खाता अवच्छिन्न जल प्रवाह। महाराज भगीरथ के रथ से बना हुआ जो खाता है उसमें बहने वाला जो जल है वो गंगा जी है। उनको ले रहे पहाड़ के अंदर सुरंगों में।
तो गाय जा रही है, गंगा जा रही है। तो गोभिर विप्रेश वेदेश, गाय, ब्राह्मण, वेद, सती। सती क्या है? पति की काया की छाया बन करके रहना, का नाम है, रहने वाले का नाम है सती। तो ये हमारे 7 स्तंभ हैं। गोभिर, गाय, ब्राह्मण, वेद, सती, सत्यवादी, अलुप्त और दानशील। ये 7 स्तंभ जीवित रहने चाहिए। और ये 5 बातें जीवित रहनी चाहिए: रोटी, बेटी, चोटी, भाषा और भेष। अब इस पर आप लोग चिंतन करते रहें। मैं भगवान श्रीमन नारायण बद्री विशाल से कुमार स्वामी की आयुष की कामना करता हूँ। और इसी प्रकार से जो है सात धर्म का प्रचार प्रसार करते रहें, ये हमारी भावना है। और अपनी मंगल कामना अपनी वाणी को भक्तजनों ने एक केक बना रखा है और हरिद्वार से आई हुई संत मंडली और अनन्य हमारे मित्र मंडल, निरंकारी कॉलोनी, निरंकारी मिशन के आए हुए समस्त तथा हमारे लक्ष्मी नारायण धाम के जो सदस्यगण हैं, मुख्य सचेतक लोग हैं, वे उस आयोजन को करें जैसा वो एक प्रसाद के रूप में उन्होंने कहा हमने केक काटना है, तो ये आज्ञा हुई है, तो आप लोग वैसा भी आयोजन करें। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, अब करो सदा पुकार हमारी है आरज़ू। हमें मिलता रहे दीदार हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, हम होते रहे दीदार हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्म जन्म का हो ये साथ छूट कभी ना, जन्म जन्म का हो ये साथ छूट कभी ना। सिर पर रहे आपका हाथ, छूट कभी ना सा। दुआ है ये सदा मेरी आरज़ू ये मेरी, आपके दर्शन हम पाए, आपकी भक्ति कर पाए, आपके दर्शन हम पाए, आपकी भक्ति कर पाए, हम सदा करें दीदार हमारी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, हमें मिलता रहे आशीर्वाद हमारी है आरज़ू।